नाग महाराज की आज के कार्यक्रम के सचिव श्री जगजीवन दास जी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत बखरेडी। मैं सुमित चौहान जी से अनुरोध करूंगा आप श्री जगजीवन दास जी का प्रधान ग्राम पंचायत बखरेडी का बैच अलंकृत कर स्वागत एवं अभिनंदन करें। इसी बीच हमारे कार्यक्रम में आज के अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कपिल देव राव जी बड़गोड़ हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जरा जोरदार तालियां बजाकर। साथ में है श्री धीरज राव जी ग्राम बिगराड़ी, आपका भी मंच की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब उनका स्वागत करते हैं, मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो मैं अपने बीच अपनी प्रतिभा, कार्यशैली, मिलनसार और खुश मिजाज व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने सामाजिक हितों के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिसका कि सूक्ष्म वर्णन उनकी पुस्तक संघर्ष के राह पर कपिल के माध्यम से भी आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। तो मैं अपने बीच बुलाना चाहूंगा डॉक्टर कपिल देव रावत जी को। उनके लिए दो लाइनें अपने मंच की तरफ से। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आस आज हर दिल में जगी है। जैसी पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आस आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व, आपके आगमन से इस आंगन की शान बढ़ी है। सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व, आपके आगमन से इस आंगन की शान बढ़ी है। तो मैं डॉक्टर कपिल देव रावत जी को आमंत्रित करूंगा अपने मंच पर, जिन्होंने की सामाजिक हितों के लिए अनेक कार्य किए हैं। तो डॉक्टर कपिल देव रावत जी आए और अपने प्रयासरोध विचार हमारी समक्ष रखें। धन्यवाद मुझे। राजा रघुनाथ की पवित्र ऐतिहासिक धरती पर सर्वप्रथम राजा रघुनाथ को नमन करते हुए, रथ देवता को नमन करते हुए, आजकल में हमारे यहाँ बोलते हैं कि रवाई घाटी में 12 महीनों के 12 हथियार होते हैं। तो आजकल रवाई घाटी में भादव की जातर हर गांव में मैं देख रहा हूँ। तो इस भादव जातर के शुभ अवसर पर ग्राम सभा बखरेडी में जो ये सुंदर वीर अभिमन्यु नाटक का यहाँ पर जो आयोजन समस्त मेरे ग्रामवासियों के द्वारा विगत 2 दिनों से चल रहा है, आज तीसरा दिन है। तो इस नाटक के शुभ अवसर पर हम सब लोगों के बीच में आज के जो मुख्य अतिथि हैं, मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री प्रदीप गैरोला जी, जिनका कि मुझे देखो, आदमी जब सामाजिक कार्य करता है या किसी भी रास्ते में चलता है तो कठिनाइयां जब आती है, तो आदमी को जब कठिनाइयां जब आप देखते होंगे, जब रास्ते में आप चलते हैं, किसी का जब कांटा छूट जाता है तो उसके लिए वो दूसरे से सहयोग मांगता है। तो ऐसे ही मैं प्रदीप भाई से भी जहाँ जहाँ मुझे सामाजिक कार्यों को करने में कहीं पे परेशानियां आती हैं, तो देखो आदमी का एक छोटा भाई हूँ उनका, तो उनसे भी मैं कहीं ना कहीं पूछते रहता हूँ कि प्रदीप भाई ये कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मंच पर उपस्थित आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बहुत ही सम्मानित श्री जयदेव सिंह पंवार जी, जिनको कि आप सब लोग जानते हैं। दूसरा नाम उनका रिखा भाई से ज्यादा उनको लोग जानते हैं। जयदेव सिंह पंवार के नाम से उनको कम लोग जानते हैं। तो आपका भी मुझे हर जगह हर सामाजिक कार्यों में आपका मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलते रहता है। आज के इस मंच पर उपाध्यक्ष के पद पर मेरे छोटे भाई गडोली के जो प्रधान हैं, जब ये प्रधान नहीं बने थे उससे पहले भी ये मेरे से भी लगातार बड़कोट में मिलते रहते थे। तो
तो मैं एक आदमी की एक आस होती है कि मुझे भाई राजनीति के फील्ड में जाना है या मुझे पढ़ाई के फील्ड में जाना है। एक आदमी का अपना पहले से एक रुझान बन जाता है। तो ये मुझे बताते रहते थे। ऐसे मेरे छोटे भाई मनीष कुमार जी, कोषाध्यक्ष मेरे छोटे भाई प्रदीप चौहान जी, सचिव मेरे छोटे भाई रोहित जुडियाल जी। रोहित जुडियाल भी मुझसे लगभग 10 सालों से जुड़ा हुआ है। और आजकल रोहित भाई रमाई घाटी में कम, और मैं बीच में सुना तो जौनसार की ओर रोहित भाई हमारे रमाई घाटी का भी नाम रोशन कर रहे हैं। चलो आपको भी बहुत बहुत बधाई रोहित भाई। और ग्राम सभा बखरेटी के बहुत ही सम्मानित और प्रथम व्यक्ति जो प्रधान है मेरे बड़े भाई जगजीवन जी, और क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे बड़े भाई। और जब मैं साहित्य स्कूल की लाइफ में पढ़ता था तो मेरे प्रेम भाई उस टाइम डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उन्होंने भी अपना जो जीवन है वो बहुत संघर्षपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाया उन्होंने। तो उसके बाद वो टैक्स यूनियन के अध्यक्ष बने। पिछले बार उन्होंने चुनाव लड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्य बने। तो ऐसे मेरे प्रेम सिंह चौहान भाई, जिनका मुझे हर जगह इनका मुझे दिशा निर्देश मुझे मिलता रहता है। यहाँ पर उपस्थित मेरे पूर्व प्रधान श्री बर्फलाल जी, बर्फलाल भाई भी मुझसे 2009 से जुड़े हुए हैं, जब हम कभी प्रीतम कुमार जी के साथ हुआ करते थे। और यहाँ पर उपस्थित महामंत्री शिवम जाड़ा जी दखेड़गांव से हैं। और यहाँ पर जो मंच संचालन कर रहे हैं मेरे बहुत ही आदरणीय और सम्मानित मेरे बड़े भाई श्री नीरज चौहान जी, हमारे गुरु जी हैं जिनका भी मुझे हर समय सानिध्य मिलता रहता है, अनूप चौहान जी। यहाँ पर मेरे भाई पर्दे के पीछे बैठे हुए सचिन चौहान जी, ये भी पूरी सेवा में, क्षेत्र की सेवा में मैं देखता हूँ हर टाइम लगे हुए रहते हैं। और आज मेरे साथ में आप ही के क्षेत्र के हैं, ग्राम सभा बिगराड़ी के मेरे बहुत ही प्रिय भाई, जिसको मैं बोलूंगा सुख दुख का साथी, और सामाजिक कार्य में जो मुझे हर समय पर्दे के पीछे से जो सपोर्ट करता है, ऐसा मेरा छोटा भाई धीरज रावत जी ग्राम सभा बिगराड़ी के रहने वाले हैं। मेरे साथ में मेरे बहुत ही सम्मानित श्री संदीप रावत जी, श्री सुमित असवाल जी, और यहाँ पर उपस्थित हारमोनियम जो मास्टर है, मैं भी देख रहा था उनको बीच बीच में जब आप लोग बोर होते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर गाना गा रहे हैं। मैं कई माताओं को वहाँ कुर्सी से देख रहा था तो उनको नींद आ रही है। उनसे मेरा निवेदन है कि यहाँ पर ये मतलब अमूल्य जो समय आपका है तो इसको प्रभु के कार्य में लगाओ, ताकि कुछ आप यहाँ से सीख के जाएं। तो हारमोनियम मास्टर जी आपको इतने अच्छे अच्छे गाने सुना रहे थे, उसका भी आप मंथन करो। तो यहाँ पर तबला वादक और प्रांगण में बैठे हुए मेरे बहुत ही अति सम्मानित मेरे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों और बाहर से आए हुए तमाम अतिथियों का मैं इस पवित्र मंच से सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों, आजकल मुझे तो खैर 10 बजे आना था आपके बीच में, लेकिन इससे पहले मैं थानकी में भी इसी प्रकार का यज्ञ चल रहा है तो वहां होके आया। और मेरी भी एक कोशिश रहती है कि आजकल मैं देख रहा हूँ पूरे रमाई घाटी में मेले चल रहे हैं। तो देखो ये मेले हैं, चाहे रामलीला है, चाहे भागवत कथा है, ये कई 100 सालों से चलते हुए आ रहे हैं। और ये सारी चीजें हम लोगों के लिए इसलिए बचाई गई है ताकि आज आप देख सकते हो कि चाहे रामलीला हो, चाहे वीर अभिमन्यु का आप नाटक देख रहे हो, तो इन चीजों से देखने से कुछ न कुछ चीजें हमने अपने मन मंदिर में उतारनी है, सीखनी है, देखना है इसको। मात्र ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पे आए टाइम पास नहीं करना है, आपको इन मंचों से कुछ न कुछ सीख के जाना है। और जब आप इन चीजों को सीखोगे तो ये चीज आप समाज की, हमारा जब गांव बदलेगा तो समाज बदलेगा, और जब समाज बदलेगा तो निश्चित हमारा देश भी बदलेगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, माताओं के लिए तो मैं इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित रहता हूं कि मैं आज तक जिस मंच पे भी गया तो पुरुषों की अपेक्षा मुझे मेरी माताएं सबसे आगे दिखती हैं। और माताओं को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप नहीं होते तो मेरा समाज नहीं होता।
आज मैं कई जगह भागवत कथाओं में जाता हूँ, लोग स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं कि हम अगर अच्छा पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और खराब पुण्य करेंगे वो तो नर्क जाएंगे। तो उन लोगों से मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, स्वर्ग और नर्क किसी ने नहीं देखा, पर मैंने देखा है स्वर्ग नर्क। स्वर्ग नर्क जो आदमी इस धरती पे अच्छे ढंग से जी रहा है, अपने हाथों से धर्म कर रहा है, अपने औलाद को अच्छी संस्कार अगर दे रहा है, और जिस घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हुए देखते हैं तो वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में आप देख रहे हो कि अपने आप तो खूब शान शौकत कर रहे हैं, बच्चे देहरादून पढ़ रहे हैं, लेकिन बूढ़े माँ बापों को घर में कोई चूल्हा जलाने वाला नहीं है, तो आप इस चीज को आज नोट कर लेना, नर्क यही है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, विशेषकर अपने माताओं से निवेदन है कि मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ये चकाचौंध की जो दुनिया है ना, इसमें आपको उलझना नहीं है। आपके जो बच्चे हैं उनको इतना अच्छा संस्कार दो कि आपको बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये सोच रहे कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, तो आप ये समझ लो कि आप अपने के लिए बुढ़ापे की पुड़िया बना रहे हो। मैं बोलता हूं कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, आप बच्चे को अच्छे संस्कार भी दो, लेकिन जब हमारे गांव के रीति रिवाज जो हमारे पूर्वजों ने ये भादों की जाता रहे, चाहे भागवत कथा है, हमारे मंदिर है, हमारे ये जो लीलाएं चल रही है, तो इनमें भी आपने अपने बच्चों को बिठाना है। मेलों में अपने बच्चों को बाहर अगर कोई पढ़ता है तो उसके 2 दिन घर बुलाना है, तभी तो पहचानेगा कि ये मेरा अपना है, मेरा परा है, ये मेरे दादा है, मेरे दादी है। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि देखो, आज अगर हम बच्चों का अच्छा संस्कार देंगे तो बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। और ये जो छोटे छोटे जो मंच होते हैं, इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। अभी मैं देख रहा था, मेरा एक छोटा बेटा यहाँ पे, ये टोपी वाला है जो, तो कितना अच्छा इसको मंच मिला यहाँ पे। तो इसकी जो प्रतिभा है वो आप लोगों को देखने की मिली कि देखो, पढ़ता हर इंसान है। बच्चे आजकल जिसके भी हैं, तो स्कूल तो सबको जाना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्कूल जाके सब IAS बनेंगे? नहीं बनेंगे। स्कूल में जाके, अब ये बच्चा है, इसको मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर इनके माँ बाप इन पे अच्छी मेहनत करेंगे तो ये आपके गांव का ही नहीं बल्कि मेरे पूरे रवाई घाटी का नाम रोशन कर सकता है। और इस बेटे को मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर कपिल देव रावत, इनके अगर माँ बाप जहाँ भी बैठे हैं, आपको इस बेटे के भाई की जहां भी इस बेटे के लिए जरूरत पड़ेगी, मैं 12 बजे रात में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारी रवाई घाटी का कोई लाल हमारे रवाई घाटी का नाम रोशन करे। अच्छा लगता है जब हमारे घाटी का आदमी कहीं पे IAS है, कहीं पे IPS है, कहीं पे विधायक बना हुआ है, तो सबसे ज्यादा फायदा हमें होगा। तो ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि मेरी ताई जी भी आपके कोटि से है, तो एक प्रकार से मैं आपका भांजा भी हूँ। यहाँ पे मैं 80% लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी सामाजिक कार्य करते करते मुझे भी 14 साल हो गए। मैंने भी अपनी पढ़ाई की है, पढ़ाई करके डॉक्टर बना था, लेकिन डॉक्टर बनना और मेरी भी सरकारी नौकरी लगी थी, और नौकरी लगना और नौकरी से पैसे कमाना और अपने बच्चों को पालना, ये सब करते हैं। लेकिन इस समाज के बारे में अगर सब लोग नहीं सोचेंगे और सब यही सोचेंगे कि हम तनख्वाह लाएंगे और घर में अपने बच्चों को ही पालेंगे, तो हमारा समाज आगे डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मैं भी 14 सालों से लगातार सामाजिक कार्यों में लगा हूँ, और यहाँ पे 80% लोगों को मैं बड़कोट में मिलता रहता हूँ। तो आप सब लोगों से मेरा एक भांजे होने के नाते भी एक निवेदन है कि मैं भी 14 सालों से नगर पालिका बड़कोट में तैयारी में लगा हूँ, और आप लोगों का अगर इस बार मुझे आशीर्वाद मिलेगा, पिछले बार नीडी सीट हो गई थी, और राजा रघुनाथ जी का आशीर्वाद और रथ देवता का आशीर्वाद अगर मुझे मिलेगा, तो निश्चित है कि देखो, जिस आदमी को काम करना है, जिस आदमी को क्षेत्र की पीड़ा है ना, तो उसके लिए पद जरूरी नहीं है। आप आज मैं कुछ नहीं हूँ, आपको मेरे सहयोग की जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, आपका ये भांजा आपको 12 बजे रात में खड़ा मिलेगा। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, राजा रघुनाथ जी रथ देवता की धरती से, इस धरती से कोई झूठ नहीं बोल सकता है। पद पैसा आता जाता रहता है, लेकिन आदमी का जो सम्मान और आदमी का जो प्यार और आदमी का जो पद के ऊपर जो भावना रहती है और कमाने का जो तरीका रहता है,
लोगों को, वो आदमी की बहुत लंबी चलती है। और अगर इस बार अगर चुनाव में आप सब लोगों का मुझे किसी भी रूप में आशीर्वाद मिला, वोटी से ये आशीर्वाद नहीं होता है, किसी भी रूप में अगर आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित है कि आपका ये कपिल, आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम करेगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए दूसरी चीज मैं अपने युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, हर माँ का एक सपना होता है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा काम करे। तो आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, युवा साथियों से, कि आज मैं देख रहा हूँ कि लोग नशे की ओर भाग रहे हैं। कितना दुख होता होगा एक माँ को जिस माँ ने अपने बेटे को एक अपेक्षा के साथ बढ़ाया है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसी कथाओं में आओ ताकि आपका जो दिमाग है वो अच्छी सोच के वो डेवलप हो। आपको नशा नहीं करना है, ये जीवन हमें कुछ करने के लिए दिया है। तो हमें क्या है कि किसी भी फील्ड में नौकरी ही सब कुछ नहीं है। हमारे पास 4 धाम है, हमारे पास तो मैं ये बोल सकता हूँ एशिया का सबसे बड़ा जंगल मेरा ब्याजी का है। जिसको कुछ करने की सोच है, मेरे उत्तराखंड का आदमी कभी बेरोजगार नहीं रह सकता है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो मेरे युवा साथियों से भी मेरा निवेदन है कि जिस भाइयों को भी जहाँ पे मेरी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मैं आपका सहयोग चाहता हूँ तो आपकी भी मेरे से कोई अपेक्षा होगी, तो आपस में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। आदमी जब बोलेगा तो निश्चित है कि हम मिलकर इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा न बोलते हुए मैं यहाँ पर जो कमेटी के जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, विकास रावत जी ने भी मुझे आमंत्रित किया और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि विकास भाई ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। अब यहाँ पे जैसे मैं आते रहता हूँ कई शादी ब्याह में, तो 2-2, 4-4 लोग मिलते हैं, पर इतने लोगों के भी मुझे एक साथ दर्शन हुए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर जितने भी कमेटी के मेंबर हैं उन सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो 3 दिन आप यहाँ पे ये देख रहे हो, इतने दिव्य और भव्य जो वीर अभिमन्यु का नाटक जो चल रहा है, तो मैं उनके लिए स्पेशल इसलिए धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि आज 3 दिन आप इसको देख रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पे कम से कम 15 से 20 दिन बर्बाद किए होंगे आप लोगों को अच्छी लीला दिखाने के लिए। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इन लीलाओं से कुछ सीखेंगे और समाज को जरूर बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।